स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10th मॉडल पेपर हिंदी का जो होने वाला है, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास 12th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट्स है। तो आप इस 12th के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि निबंध वाला पार्ट और जितने ग्रामर वाले पार्ट हैं सबको आना आता है हर एग्जाम में, इसलिए आप दोनों स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। हमें सॉल्व करवाने में वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना होता है और ये नाम का स्थान दिया गया है। ठीक है, ये पेपर कोड है। ठीक है, और ये कुछ परीक्षा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, इसको तो आप सबको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा है, वैदेही वनवास की रचनाकार है। चार ऑप्शन दिया गया है, जो राइट आंसर आप आसानी से कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रयोगवाद के कवि कौन है। चार कवियों के नाम दिए गए, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सही है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, भाव विलास की रचनाकार कौन है, आप देख लीजिएगा। और छात्र साल दशक किसकी रचना है, जो राइट है उसको देख लीजिएगा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, यहाँ चार दिए गए ऑप्शन, आप देख लीजिएगा। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, अब जो सही ऑप्शन है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है कि आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही है वही आपको देखना है। देखिए, आप चारों को हम दिखा दे रहे हैं, आप उसको सही उसको कर लीजिएगा। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, जो आप में चार दिया गया, आप देख लीजिएगा। बाल कृष्ण भट्ट की आत्मकथा रचनाकार कौन है, आप देख लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत ही पूछे गए हैं। रस के कितने अंग होते हैं, यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 12, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जो 14वां क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है, आपको देख लेना है। नील गाय में कौन सा समास है, आप देख लीजिएगा। और खेत का तत्सम रूप क्या है, देख लीजिएगा। युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा कौन, देख लीजिएगा। भावाच्य की में किसकी प्रधानता होती है, आप देख लीजिएगा। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, इसको देख लीजिएगा। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ खंड ब पूछा है कि निम्नलिखित पर आधारित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पहले से बताया है कि जो कि संदर्भ आपको करना होता है, व्याख्या करना होता है। जो पैराग्राफ दिए जाते हैं, जो कि 2 नंबर का संदर्भ पूछ लिया जाता है, बाकी 3-3 2-2 नंबर के ये आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या करना, और जो अंडरलाइनिंग है उसको करना है आपको, और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी प्रकार 2 पैराग्राफ आपको मिलते हैं, तो दोनों में से किसी एक को करना होता है। देखिए, जो कि आपकी किताब में अब पढ़े ही होंगे, कितना सिंपल सा। यहाँ काव्य का दे दिया है, क्योंकि गद्य में पूछा जाता है पैराग्राफ, तो काव्य में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको काव्य से उठाया गया पैराग्राफ पूछा है। क्वेश्चन का, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर। जैसे आपको वहाँ करना था, वैसे यहाँ पे आपको कहानी के बारे में लिखना था, लेकिन यहाँ पे आपको अर्थ लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से इसमें भी डबल दिए जाते हैं, तो आपको जो सही लगे वो आपको जो आए अच्छी तरीके से उसको आप कर सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन होने वाला है कि ये जो संस्कृत में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, हमें जो गलत सही आ रहा है उसको जरूर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, आपको क्या करना होता है कि इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित अनुवाद किया। आपको किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसको संदर्भ में क्या, इसमें तो गद्य का भी देखना नहीं है, केवल पाठ का नाम लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत खंड के जिस पाठ से लिया गया, आपको इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, और यहाँ 2 पैराग्राफ्स में जो आपको राइट लगे आपको वो कर देना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ। देखिए, जैसे काव्य में गद्य में था, उसी तरह संस्कृत में भी 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, आपको उसी प्रकार से करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब यहाँ आपको 5वां क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, आपको मुक्ति दूत लिखना है, तो आपकी अकॉर्डिंग स्टेट के हिसाब से जो होगा आपको
लिख लेना है, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो दिया गया होगा आपको, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है कि आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसमें काव्य में भी लिखना होता है, गद्य में, जो कि आगे हम काव्य की चर्चा करेंगे। देखिए इसमें कुछ लेखकों का नाम दिया गया, आपको जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि जब चैप्टर पढ़े होंगे तो हर राइटर जो होंगे वही लिखे हैं, तो उनके बारे में आपको उनके जीवनी के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही हमने बोला कि आप गद्य में आप लिखे थे, तो यहाँ पे क्या निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ पे कि क्या करना है, अब जैसे वहाँ काव्य में आप लिखे थे और वैसे ही यहाँ किसी दिए, वैसे तो दिए गए हैं इसमें 3, लेकिन केवल एक का लिखना है। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं कि 2 आ रहा है तो 2 लिखना, नहीं, ये सब नहीं, केवल एक के बारे में अच्छे से आपको उनकी रचना सचना जो भी होता अच्छे से आपको रिटर्न में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां पूछा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के में से कंठस्थ में कोई एक श्लोक लिखिए। देखिए आ गया क्वेश्चन, आपको श्लोक याद होगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा उसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। देखिए संस्कृत से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको कर सकते हैं, आप पढ़े होंगे जरूरी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 9वां क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द पर निबंध लिखिए। देखिए निबंध आपको अच्छे से आना चाहिए, रूपरेखा करके, रूपरेखा, प्रस्तावना, और उसके बाद प्रस्तावना के अंदर हानि लाभ जो भी होता है जिस पे आप लिखना चाहेंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आपके पास तो इतना नॉलेज होगा ही, क्योंकि आप क्लास किए होंगे, तो ठीक है। नहीं अगर दिक्कत होगी तो हम निबंध पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हो जाएगा, ठीक है, इसमें आप टेंशन मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे हुए उपहार में धन्यवाद देने के लिए वो पत्र, यानी एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन तो लिखने आता ही होगा, क्योंकि आप छुट्टी चाहिए तो आप लोग करते ही हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार राजकीय में एक बार अपने मित्र पर आपको लिखना है, क्या, प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है, और आसानी से आप लोग अच्छे से वीडियो को रोक रोक के अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ताकि आपको पता होना चाहिए लास्ट में कि आपको कितना नॉलेज है, कितना आप कहाँ तक आप कर पा रहे हैं, कितने आपके पास नॉलेज हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच।